आज की डेट लगाओ 1/9/2014। हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर्स। थ्योरी खत्म हो चुकी थी, क्वेश्चंस करने थे। लेक्चर नंबर 14। वेक्टर में सबसे पहले हम लेते हैं डिफरेंस पर जो क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे डील करना होता है। डिफरेंस में जो क्वेश्चन आते हैं इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे दो वेक्टर्स का डिफरेंस निकालना है तुम्हें, तो कब निकालना होता है, मतलब डिफरेंस कब यूज करना होता है। तुमसे पूछते हैं वेलोसिटी में चेंज निकालो, डिस्प्लेसमेंट में चेंज निकालो, एक्सेलरेशन में चेंज निकालो या एक्सेलरेशन निकालो। तो सर्कुलर मोशन से लिंक किया जाता है इसको। कोई एरोप्लेन हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूम रहा है, पोजीशन ए से पोजीशन बी तक पहुंच गया, उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट है 100 किलोमीटर या 100 मीटर पर सेकंड लेते हैं, यूनिट पे नहीं जाते हैं, 100 मीटर पर सेकंड। ये पॉइंट बी, यहाँ पर स्पीड इधर हो जाती है कांस्टेंट स्पीड। हॉरिजॉन्टल सर्कल में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। पॉइंट सी पर आता है, इधर हो जाती है, पॉइंट डी पर इधर हो जाती है। हमसे पूछते हैं क्वार्टर टर्न में चेंज इन वेलोसिटी निकालो। वेलोसिटी में चेंज, स्पीड में नहीं, स्पीड तो सेम है, स्पीड में चेंज 0। हाफ टर्न पे 3/4 पर एंड पूरा एक टर्न कर लिया, तो ये वेक्टर सबट्रैक्शन के एप्लीकेशन। तो कैसे कैलकुलेशन होगी। पहला पार्ट, 1/4 चक्कर काटने पर वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ वो हमको निकालना है। तो मैं उसको कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं VA, इसको लिख सकता हूं VB, VC, सभी वेक्टर्स में। इसको लिखूंगा VD, तो ये सभी वेक्टर्स में मैं लिखूंगा। तो A to B चेंज इन वेलोसिटी मुझे निकालना, डेल्टा V AB, ये होगा VB माइनस VA, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल कितनी है, इनिशियल कितनी है, वैसे तो 100 है। तो वेक्टर सबट्रैक्शन कैसे करेंगे, तो VB तो ऐसे कैसे लूंगा मैं, 100 मैग्नीट्यूड का, VA लूंगा माइनस VA नीचे की तरफ 100 मैग्नीट्यूड, और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमने कैलकुलेट क्या किया, इसको मैं ब्रेक करके ऐसे लिख सकता हूं, VB प्लस माइनस VA। तो ये तो हो गया माइनस VA और ये हो गया VB, और दोनों के एडिशन का रिजल्ट वहां मिलेगा रिजल्टेंट। तो डायरेक्शन भी मिलेगी और मैग्नीट्यूड भी मिलेगा। तो मैग्नीट्यूड तो कितना आ गया 100√2 मीटर पर सेकेंड, ये 45 डिग्री है। डायरेक्शन में हमें स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, किस से निकालनी डायरेक्शन। डायरेक्शन निकाले इनिशियल, तो इनिशियल इधर थी, तो इसके रिस्पेक्ट में एंगल कितना हुआ 135। तो आंसर में क्या लिख के आएंगे, क्वार्टर टर्न में 100√2 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 135 विद डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, ऐसा लिख के आएंगे। हाफ टर्न के लिए पता करते होगा, डेल्टा V AC, ये थोड़ा आसान रहेगा। क्या आएगा रिजल्ट बोलो, हाँ जुड़ जाएंगे, सब्ट्रैक्ट करना है और अपोजिट वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो फाइनल माइनस इनिशियल अगर मैं लिखता हूं तो ये होगा
VC माइनस, नहीं प्लस ही करेंगे हम तो, माइनस VA। तो ये VC है और माइनस VA इसी डायरेक्शन में होगा, तो दोनों जुड़ जाएंगे तो 200 आएगा, 100 प्लस 100 200 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन अगर निकालेंगे तो डायरेक्शन क्या आएगी, इनिशियल डायरेक्शन से एट 180 डिग्री फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी। ऐसे डी पर चेंज निकाल के बताओ, जब एरोप्लेन डी पर पहुंच जाएगा तो वेलोसिटी में चेंज कितना होगा, 225 डिग्रीज। वापस से सिचुएशन ऐसी आएगी जिसमें एंगल उधर बनेगा, यानी VD तो उधर लेंगे, माइनस VA नीचे, ये वाली सिचुएशन होगी ऐसे। तो एंगल को हम 225 नहीं बोलेंगे, 225 कैसे हुआ, 270 तो यहाँ तक हो गया। अच्छा इससे लो 180 प्लस 45, ठीक है, 225 डिग्री पॉजिटिव डायरेक्शन में, ओरिजिनल डायरेक्शन से। और अगर पूरे चक्कर की बात करेंगे तो 0, वापस नहीं हो जाएगा। ये तो तब जब स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है, हॉरिजॉन्टल सर्कल। अगर ये हॉरिजॉन्टल सर्कल की बजाय वर्टिकल सर्कल होता तो ना केवल डायरेक्शन चेंज होती, उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज होता, मैग्नीट्यूड भी चेंज होता, डायरेक्शन भी चेंज होती, तो फिर क्या करना पड़ता, करना तो यही था, बस मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा। जो इसमें सिंपली हमने कर लिया 100 लेकर, वैसे नहीं हो पाएगा, मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा। जैसे अगर किसी ऑब्जेक्ट को जस्ट इसी स्पीड से घुमाना है कि पूरा सर्कल घूम सके, तो उसके लिए कंडीशन होती है जो तुम सर्कुलर मोशन में पढ़ते हो कि लोअर मोस्ट पॉइंट पर मिनिमम वेलोसिटी चाहिए अंडर रूट ऑफ 5gr, टॉप मोस्ट पॉइंट पर चाहिए अंडर रूट ऑफ gr। टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर टेंशन 0 होती है और लोअर मोस्ट पॉइंट पर 6 mg होती है। किसी बाल्टी में पानी भर के अगर बाल्टी को घुमा रहे हो, हम चाहते हैं पानी नीचे ना गिरे, तो ये सारी कंडीशन वहां लग जाती है। जो मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाता है उसके लिए सारी कंडीशन लग जाती है कि वो ना गिरे, तो उसको आगे पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन करके। तो एक तो इस तरह का क्वेश्चन। दूसरी तरह का क्वेश्चन, बारिश में तुम जा रहे हो तो किस डायरेक्शन में जो तुमको जो है अम्ब्रेला होल्ड करना चाहिए, ये फिर वेक्टर सबट्रैक्शन की एप्लीकेशन फिर से। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा सकते हो, होल्डिंग एन अम्ब्रेला। छाता किस डायरेक्शन में पकड़ना, इसमें सबसे सिंपल केस में ले रहा हूँ, उसके बाद तुम कॉम्प्लिकेशन बढ़ा सकते हो। सिंपल केस ये है कि बारिश गिर रही है वर्टिकल, इसमें कंसेप्ट भी निकल के आता है, फिजिकल कंसेप्ट, कि बारिश हो रही है तो तुम्हारे लिए क्या सूटेबल रहेगा, भाग कर जाना, धीरे चलना, किसमें तुम कम भीगोगे अगर तुम्हारे पास छाता नहीं है। क्या इस बात पर डिपेंड करेगा कि बारिश वर्टिकली गिर रही है या बौछार इंक्लाइन आ रही है, क्या इस बात पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा। तुम अगर भागते हो या धीरे धीरे चल के जाते हो, अगर तुम भागते हो तो तुम एक्स्ट्रा वाटर कैप्चर करते हो, जितना तुम्हारी जगह पर गिर रहा है उसके अलावा एडिशनल वाटर और कैप्चर करते हो। तो ऐसा माना जाता है कि भागने पर तो हम और ज्यादा गीले होते हैं धीरे धीरे चल के जाएंगे कंपैरिजन में। ऐसा लगता है कि हमको भाग के जाएंगे तो जल्दी से पहुंच जाएंगे, तो कम गीले होंगे, पर ऐसा नहीं होता। छाता पकड़ने की बात करें तो छाते को उसी डायरेक्शन में पकड़ना चाहिए जिस डायरेक्शन से आते हुए लगेगी। अगर तुम सीधे खड़े हो तो नेचुरल है छाते को बारिश की बौछार जिस भी डायरेक्शन में उधर पकड़ना है। मैं सिंपलेस्ट केस ले रहा हूँ, बारिश बिल्कुल वर्टिकली गिर रही, बिल्कुल वर्टिकली गिर रही तो छाते को सीधा पकड़ना अगर तुम रुके हुए हो। पर अगर तुमने चलना शुरू कर दिया तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट लग जाएगा।
यानी रिलेटिव वेलोसिटी में सीधे सीधे वेक्टर्स का इस्तेमाल है। तुमने चलना शुरू कर दिया इस डायरेक्शन में, तो बारिश किधर आती हुई दिखेगी, उधर आती हुई दिखेगी। तुम्हारी वेलोसिटी माइनस बारिश की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू वी ए माइनस वी बी। तो ऐसे आती हुई दिखेगी बारिश। तो जस्ट इमेजिन करो तुम जा रहे हो इधर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ मैन एंड दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन, वेलोसिटी ऑफ मैन, वेलोसिटी ऑफ रेन। और हमें निकालना है कि बारिश हमें किस स्पीड से किस और आते हुए दिखेगी, उसी डायरेक्शन में छाते को पकड़ना है, वर्टिकल से एंगल बनाते हैं। तो कैसे करेंगे, Vm r वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रेन। तो मैं लिख सकता हूं Vm r जो होगा वो होगा Vm माइनस Vr, इस तरह से, ठीक है। तो इसको कर सकते हैं। ये हो गया Vm, और इसमें से Vr को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है तो किधर ले जाएंगे, माइनस Vr। एक मिनट बाद Vr इस साइड है, माइनस Vr किधर होगा, ऊपर। माइनस Vr और इसका रिजल्टेंट अगर मैं निकालता हूं तो ये मिलेगा रिजल्टेंट हमको। बारिश किस डायरेक्शन में आती दिखेगी, क्या इस डायरेक्शन में? तो इसमें क्या गड़बड़ हुआ, हमें मैन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रेन निकालनी है कि रेन की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालनी है? रेन की वेलोसिटी। इसी बात समझ में आनी चाहिए। इसका मतलब ये गलत है, तो कैसे होना चाहिए, Vrm और ये होगा Vr माइनस Vm। Vr माइनस Vm कैसे मिलेगा हमको, दिस इज Vr माइनस Vm, यानी इधर ले जाएंगे माइनस Vm और इन दोनों का रिजल्टेंट ये मिलेगा हमको। तो कितनी लगेगी वेलोसिटी, एंगल पर डिपेंड करेगा क्या, बिल्कुल करेगा, डेफिनेटली। रिजल्टेंट जो निकालना है हमको वो एंगल पर डिपेंड करेगा। कैसे होगा, ये एंगल मान लो कि थीटा है और ये हो गया रिजल्टेंट v वेलोसिटी से आ रहा है, यानी ये हो गया Vrm। तो मैं tan थीटा ले सकता हूं यहां पर। tan थीटा किसके बराबर होगा, बोलो जल्दी से, कितना, परपेंडिकुलर Vm अपॉन बेस Vr। पूछा था कितने एंगल पर पकड़ना है, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स Vm बाय Vr, कितने पर पकड़ना है। तो इससे क्वेश्चन सॉल्व हुआ, छाता कितने डिग्री पर पकड़ना होगा, छाता पकड़ना होगा tan इनवर्स Vm अपॉन Vr। इसमें कोई डाउट, कितनी वेलोसिटी से बारिश आते हुए दिखेगी, बारिश आते हुए दिखेगी, क्या लिखो, दोनों परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर तो Vrm का मैग्नीट्यूड हो गया अंडर रूट ऑफ Vr स्क्वायर प्लस Vm स्क्वायर, कितनी वेलोसिटी से आती हुई दिखेगी। ये वो सिंपलेस्ट केस, सबसे सिंपल वाला। और इसमें बारिश जो है तिरछी गिर सकती है, तिरछी गिर रही तो इसी कंसेप्ट को आगे एक्सटेंड करना होगा। प्लेन में ले जाओ तो ये सिर्फ एक सिंगल वर्टिकल प्लेन में चल रहा है सारा। मान लो जो भाग रहा है, 3D का केस बनाना है इसको, 3D का केस, तो जो भाग रहा है उसकी वेलोसिटी x एक्सिस के अलोंग, y एक्सिस के अलोंग तो में दी हुई है, यानी कंपोनेंट्स आ जाएंगे वेलोसिटी में। अभी तो सिर्फ सिंगल एक वैल्यू है, फिर कंपोनेंट्स आ जाएंगे i कैप j कैप, सारा वेक्टर का ट्रीटमेंट इसमें लग जाएगा। तो उस लेवल के लिए क्या शुरू में इनिशियल प्रैक्टिस काफी चाहिए, प्रैक्टिस हो जाए तो फिर उस लेवल पे हम जाते हैं।
ये मैं सिंपल केस ले रहा हूँ, तो ये समझ में आ गया। होल्डिंग एन अम्ब्रेला ऐसे होल्ड करते हैं, लॉजिक ये है। क्या गलत हो गया था, क्या सही होता है, कैसे गलत होता है, वो भी तुम्हें समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट है और एक सिंपल कंसेप्ट है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। बीच में मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया तो मैं ले रहा हूँ। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया वाला क्वेश्चन कि एक पहिया जो है वो चल रहा है, घूम रहा है। जैसे तो इस पे धागा लपटा हुआ है और वो धागा खुलता जा रहा है। जब ये आधा चक्कर पूरा कर लेता है, हाफ रोटेशन, तो ये जो पॉइंट पी लोअर मोस्ट पोजीशन पे ये पहुंच जाएगा टॉप मोस्ट पोजीशन पे पी डैश। तुमको बताना है कि इस पॉइंट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ अगर इसकी रेडियस है आर। तो तुम्हें डेटा देना है आर की टर्म्स में, डिस्टेंस पाई आर। डिस्टेंस कितनी, पाई आर, हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस। डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, और डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है, 2r नहीं, pp डैश। दिस अमाउंट इज पाई आर। धागा खुला ना, इतना खुला, कितना खुला, आधे सर्कल का खुला, आधे सर्कल का खुला तो पाई आर, और यहां से यहां तक 2r। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दिस इज डिस्प्लेसमेंट pp डैश। तो अगर मैं s लिखता हूं तो वो तो हो गया पाई आर, और अगर मैं वेक्टर s लिखता हूं डिस्प्लेसमेंट, देन इट इज अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर यानी 4r स्क्वायर। अब अंडर रूट से बाहर निकालेंगे r स्क्वायर को तो बचेगा r टाइम्स अंडर रूट ऑफ पाई स्क्वायर। तुम्हें याद होना चाहिए कितना होता है, डायरेक्टली यूज करते हैं इसको, 9.8 g के बराबर होता है, प्लस 4 यानी 13.8 रूट 13.8 टाइम्स r। पर ये डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन भी इसमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, यानी खाली मैग्नीट्यूड निकला है तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। डायरेक्शन के लिए ये एंगल विद हॉरिजॉन्टल थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 2r अपॉन पाई आर। तो 2r अपॉन पाई आर, आर कट गया, 2 अपॉन पाई। विद हॉरिजॉन्टल, किसके साथ एंगल, विद हॉरिजॉन्टल। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का ये कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में डिस्प्लेसमेंट को कैसे नापा जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं। फिर बात करते हैं नदी पार करने, क्रॉसिंग ए रिवर। तो नेक्स्ट केस, क्रॉसिंग ए रिवर। नदी पार की जा सकती है शॉर्टेस्ट टाइम में और शॉर्टेस्ट पास से, दो सिचुएशन, शॉर्टेस्ट टाइम, शॉर्टेस्ट पाथ। तो क्या लॉजिक फॉलो होगा वो समझना है। इसको तुम लिंक कर सकते हो, एक और केस होता है जिसे तुम ऑप्टिक्स में पढ़ोगे आगे जाके, प्रॉब्लम ऑफ ए ड्रोनिंग चाइल्ड। एक बच्चा डूब रहा है एंड ड्रोनिंग चाइल्ड लाइफ गार्ड प्रॉब्लम इसको हम बोलते हैं। और जो लाइफ गार्ड है उसे बचाने दौड़ रहा है। मान लो आगे स्विमिंग पूल है, इसमें कोई बच्चा मदद के लिए पुकार रहा है, लाइफ गार्ड ने देखा, वहां से भागता हुआ आया, तो उसको क्या करना चाहिए, सीधे बच्चे की तरफ दौड़ लगानी चाहिए। कुछ दूरी जमीन पर रहेगा, कुछ दूरी पानी में तैर कर जाएगा स्ट्रेट पाथ पे, या फिर पहले डायग्राम बनाकर बताऊंगा मैं तुमको।
ये है पॉन्ड या पूल, इसमें यहां पर है बच्चा जो डूब गया। लाइफ गार्ड इस लोकेशन पर है। क्या इसको ये पाथ फॉलो करना सूटेबल रहेगा, यानी इतना जमीन पर इतना पानी में, या ये पाथ फॉलो करना सूटेबल रहेगा कि उधर जाके परपेंडिकुलर जाए जिससे पानी में इसको कम दूरी जाना पड़े, पानी में स्पीड कम हो जाएगी नेचुरल। तो क्या ऐसा सोच सकते हैं कि उसमें जल्दी पहुंच जाएगा, या फिर इन दोनों के बीच का कोई पाथ ऐसा रहेगा ऑप्टिमम, एक वर्ड यूज करते हैं ऑप्टिमम, ऑप्टिमाइज करते चीजों कि वो सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा। तुम्हें क्या लगता है, इंट्यूशन बेस्ड पाथ 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 विदाउट एनी कैलकुलेशन बेस्ड ऑन इंट्यूशन? तुम्हारा एक आंसर तुम्हारे पास होना चाहिए। द करेक्ट आंसर इज 2। और कैसे, यानी इसमें कैलकुलेशन के थ्रू आएगा कि हम बोलते हैं लाइट जिस पाथ को फॉलो करती और सबसे पहले पहुंचती वही पाथ होना चाहिए। वो कैसे होगा वो सीखेंगे आगे। अभी मैं तुम्हें सिंपल केस बता रहा हूं। शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट टाइम, हेडिंग क्रॉसिंग रिवर। फर्स्ट शॉर्टेस्ट पाथ, तुम सब बोलोगे कि पाथ शॉर्टेस्ट है तो टाइम भी तो शॉर्टेस्ट हुआ क्योंकि कम दूर चलना पड़ा, पर ऐसा कुछ नहीं है। डायग्राम से तुम समझोगे, लॉजिक ये नहीं बैठता कि अगर पाथ शॉर्टेस्ट होगा तो टाइम भी शॉर्टेस्ट होगा। कैसे? शॉर्टेस्ट पाथ या थ्रू शॉर्टेस्ट पाथ। ये नदी है, रिवर, इसकी चौड़ाई है s गिवन टू अस। जिसे नदी पार करनी है वो यहां है पॉइंट ए पर। शॉर्टेस्ट पाथ अगर हम बोले तो वो ये पाथ होगा 90 डिग्री एंगल पर, अपोजिट दूसरे किनारे पर जो पॉइंट है वो बी है, तो ए से बी तक पहुंचना है शॉर्टेस्ट पाथ, इस रास्ते से पहुंचना। नदी बह रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में विद वेलोसिटी u। u है नदी के बहने की वेलोसिटी। और ये जो स्विमर है जिसको तैर कर नदी पार करनी है, कोई बोट है, उसकी जो स्पीड है रुके हुए पानी में तैरने की, स्टिल वाटर में, वो v है। तो उसे किस तरह से तैरना चाहिए कि b पर पहुंचे। अगर वो सीधे बी के अलोंग तैरने की कोशिश करेगा तो बहकर आगे जाएगा, यानी उसे कुछ एंगल बनाना पड़ेगा ए बी के डायरेक्शन से, और इतना एंगल बनाना पड़ेगा माना कि थीटा, कि जो रिजल्टेंट मिलेगा पैरेललोग्राम लॉ से वो रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में मिलेगी, जिसे मैं कैपिटल वी से दिखा रहा हूँ। स्मॉल वी वेलोसिटी ऑफ स्विमर, स्मॉल वी बनाने का तरीका ये है, दिस इज स्मॉल वी, दिस इज कैपिटल वी, कैपिटल वी इज द रिजल्टेंट। तो अगर इन दोनों का रिजल्टेंट ए बी के अलोंग मिलेगा तो वो डेफिनेटली बी पर पहुंच जाएगा। तो उसके लिए एंगल थीटा बनाते हुए उसे अपने स्ट्रोक्स लगाने होंगे, उसको अपना तैरने के लिए हाथ पैर मारने होंगे इस डायरेक्शन में। तो एक तो हमें ये एंगल निकालना है, फिर हमें पता करना है कितने टाइम में पहुंच जाएगा, ये पता करना है इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी। गिवन डेटा हमारे पास है u, v और s, सारे डेटा हमको चाहिए u, v और s के टर्म्स में। तो मेंशन कर दोगे गिवन में क्या क्या है। गिवन u velocity of river, v velocity of swimmer in still water, s width of river। जो अज्यूम किया हमने, let he makes strokes at an angle theta with direction AB।
कई बार तो AB के साथ डायरेक्शन, कई बार डायरेक्शन निकालते हैं नदी के फ्लो के साथ, तो उसमें 90 प्लस थीटा आ जाएगा ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन में। तो हमने थीटा मान ली डायरेक्शन विद वर्टिकल, यानी वर्टिकल तो यहाँ दिख रहा है डायग्राम में, वर्टिकल नहीं है तो ये नदी हॉरिजॉन्टल है, विद डायरेक्शन ऑफ AB, वो थीटा है, ये हमने माना। T टाइम लग रहा है उसको, ये माना T इज द टाइम, और V है रिजल्टेंट वेलोसिटी माना। तो पैरेललोग्राम लॉ से हम इसमें क्या क्या लिख सकते हैं, हम एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, यहाँ पर होगा साइन थीटा में लूंगा तो साइन थीटा किस डायरेक्शन में से तैरना चाहिए, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर जो u के बराबर है, एंड हाइपोटेन्यूज v, तो ये होगा u अपॉन v। तो उसे अपने स्ट्रोक्स लगाने, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स u बाय v, इतना एंगल पर, इतना एंगल बनाते हुए वो कोशिश करेगा तैरने की, तो बिल्कुल सीधा सीधा पार कर पाएगा नदी को AB डायरेक्शन के अलावा। रिजल्टेंट वेलोसिटी निकालेंगे तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इसकी होगी अंडर रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यानी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी। तो टाइम कितना लग जाएगा उसको, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ले रहा हूं AB जो मुझे पता है s, तो वेलोसिटी भी उसी के अलोंग लेनी होगी और वो वेलोसिटी होगी v, इतना टाइम लग जाएगा s by v। तो ये तो हुआ शॉर्टेस्ट पाथ। अब बात करें शॉर्टेस्ट टाइम की। शॉर्टेस्ट टाइम है नदी पार करनी, तो कैसे पार करनी, तो ये वेक्टर की एप्लीकेशन कैसे हुई, तुम देख रहे हो हर जगह डायरेक्शंस आ रही हैं, इसलिए वेक्टर की एप्लीकेशन। केस बी, शॉर्टेस्ट टाइम, नदी की चौड़ाई S, पॉइंट A से वो स्टार्ट करता है और उसको जाना है शॉर्टेस्ट टाइम में नदी पार करनी। नदी बह रही है वेलोसिटी u से अलोंग x एक्सिस। अगर वो कुछ भी एफर्ट नदी के अगेंस्ट लगाता है तो वो वेस्ट है, तो उसे कुछ भी एफर्ट नदी के अगेंस्ट नहीं करना चाहिए। अगर वो शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचना चाहता है तो उसका सारा एफर्ट इस तरह से होना चाहिए कि वो सारा एफर्ट नदी पार करने में लगे। पिछली बार में तो क्या प्रॉब्लम थी कि वो नदी के फ्लो के अगेंस्ट एफर्ट कर रहा था, तो शॉर्टेस्ट टाइम में नहीं पहुंच पाएगा, एफर्ट जो उसका लगा नदी को पार करने में वो कम लगा। पर अगर वो अपना सारा एफर्ट लगाता है नदी को पार करने के लिए उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फ्लो के, तो कुछ भी एफर्ट अगेंस्ट नहीं है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैन नॉट बैलेंस द वर्टिकल फोर्सेस। मान लो मैंने एक तार पर जो कि खिंचा हुआ है, तुम दो जने खड़े हो गए, एक सिरा इधर से पकड़ लिया, एक सिरा इधर से, बिल्कुल टाइट तार को खींच के हॉरिजॉन्टल कर दी। अब मैं उस पे एक हैंगर में लटकी हुई शर्ट भी अगर बीच में लटका दूंगा तो तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम उसको वापस परफेक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं कर सकते, बिकॉज हॉरिजॉन्टल फोर्सेस कैन नॉट बैलेंस द वर्टिकल फोर्सेस। तो यहाँ वो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अगर रिजल्टेंट इधर मिलेगा हमको, ये इधर स्ट्रोक्स लगा रहा आपने अलोंग AB, तो जाएगा इस डायरेक्शन में, तो पहुंचेगा कहां पर, C पर। कितनी दूरी आगे बह जाएगा, अपोजिट पॉइंट से x डिस्टेंस आगे बह जाएगा। तो हमें यहां पर एक अननोन ये भी कैलकुलेट करना है, x कितना दूर आगे तक बह जाएगा। माना कि ये जो एंगल है ये थीटा है, तो गिवन डेटा में मेरे पास क्या है, फिर से गिवन में है मेरे पास u v s, अननोन क्या क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी ये मिलेगी कैपिटल V से दिखाया मैंने। अभी मुझे x भी निकालना है,
टू फाइंड कैपिटल वी निकालना है, थीटा किस एंगल पर बह जाएगा, थीटा वैसे पूछा तो नहीं है, एक्स निकालना है, टी निकालना है, कितने टाइम बाद पहुंचे और वो शॉर्टेस्ट टाइम कितना हो। तो हम ऐसे एक्सरसाइज करते हैं कि पहले तो रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी अंडर रूट ऑफ, अब की बार क्या है, ये हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनस ऑफ v स्क्वायर प्लस u0 ज्यादा हो। फिर मैं tan थीटा निकालता हूं छोटे ट्रायंगल में, तो tan थीटा मुझे मिलता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी v बाय u, उल्टा बोल दिया, u बाय v। और अगर इसी को मैं बड़े ट्रायंगल में निकालता हूं तो x अपॉन s। तो यहां से हम x डायरेक्ट निकाल सकते हैं, x कितना हो गया, x हो गया u बाय v इनटू s, दिस इज x। और थीटा तो मिल ही रहा है, tan इनवर्स u बाय v ले लो या tan इनवर्स x बाय s ले लो। और टाइम अगर निकालना है तो तीन ऑप्शन है मेरे पास। इस वेलोसिटी के मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूं, अलोंग हॉरिजॉन्टल u, अलोंग वर्टिकल स्मॉल v। इस वर्टिकल कंपोनेंट के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है s, जिसमें टाइम लग रहा है t, तो मैं लिख सकता हूं s अपॉन स्मॉल v। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के कारण डिस्प्लेसमेंट हो रहा है x, टाइम लग रहा है सेम t, तो मैं लिख सकता हूं x अपॉन u। और जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है अगर वो मुझे पता चल जाए, जैसे मैं लिख सकता हूं, जैसे मुझे s पता है और ये है हाइपोटेनियस, बेस पता है, तो अगर मैं इस ट्रायंगल ACB में cos थीटा निकालता हूं तो कितना मिलेगा मुझे, cos थीटा इज बेस s अपॉन हाइपोटेनियस AC। तो AC की वैल्यू हुई s अपॉन cos थीटा। तो अगर मैं AC लेता हूं डिस्टेंस, यानी मैं लेता हूं s अपॉन cos थीटा, दिस इज द डिस्टेंस, तो टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको डिवाइड कर दूंगा v से, कैपिटल V से। उस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो है कैपिटल V, तो s अपॉन cos थीटा, सही है ना। AC यहाँ आएगा, हाइपोटेनियस चाहिए हमको, हाइपोटेनियस चाहिए तो s अपॉन cos थीटा। जो बात नहीं समझ में आई पूछ लो। तो ये थ्योरी थी, क्वेश्चन नहीं थे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन अभी बात नहीं करना, ये खाली थ्योरी थी रिवर बार करने का। इसमें कई अलग अलग तरह के केस बनते हैं, इसमें कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेडली हम बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन जो है मैं छांट के तुम्हें दे दूंगा और उसके बाद तुम करके प्रॉब्लम्स पूछना, शीट डिजाइन करके मैं तुमको दे दूंगा। तो आज के लिए काफी है।